वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 8 के जो लास्ट लेक्चर हैं वो वॉच कर लिए होंगे थ्योरी के रिलेटेड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की एग्जांपल। मैंने एग्जांपल नंबर 8.1 और 8.2 की स्टेटमेंट राइट डाउन की है, इनको हम सॉल्व करेंगे और इनको आंसर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 8.1 कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ प्लेट ऑफ ग्लास, यानी वो कह रहा है कि एक लाइट आ रही है और आगे स्ट्राइक करती है ग्लास की प्लेट के साथ। अब जब वो ग्लास की प्लेट के साथ स्ट्राइक करेगी तो उसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ मीडियम के अंदर चली जाएगी। जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, और जो मीडियम के अंदर जाएगी उसका नाम आएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो ये दो तरह की रेज बनती हैं। ये इंसिडेंट रे आ रही है, उसने कहा ये ग्लास स्लैब के ऊपर आके स्ट्राइक की है। मान लें कि जो ब्लू लाइन मैंने लगाई है बच्चे, ये ग्लास स्लैब की है, ये वाली जो है इसे शीशा कहते हैं, और ये कुछ रिफ्लेक्ट हो गई है और कुछ रिफ्रैक्ट हो गई है। और यहाँ पे उसके बाद वो कह रहा है कि ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ग्लास का ये जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास है 3 के बराबर। तो n की वैल्यू मैं लिख देता हूँ √3, और इस n को हम लोग बच्चे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। इसके बाद वो कहते हैं एट द पोलराइजिंग एंगल व्हाट विल बी द एंगल रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव ऑफ लाइट। तो आपने रिफ्रैक्शन एंगल कैलकुलेट करना है जिसको हम थीटा आर कहते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी और उसमें से हम लोगों ने गिवन डाटा को राइट डाउन कर लिया। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद हम इन पॉइंट को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। जो लाइट आ रही है बच्चे वो इंसिडेंट है, जो स्ट्राइक करके वापस जा रही है वो रिफ्लेक्टेड है, जो मीडियम के अंदर गुजर गई है वो रिफ्रैक्टेड है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो एंगल है ना, इसको आप लोग कहते हैं इंसिडेंस एंगल, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जितना इंसिडेंस है उतना ही रिफ्लेक्शन होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस एंगल को हम थीटा पी कहते हैं, जिसको हम लोग पोलराइजिंग एंगल भी नाम देते हैं। और इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा पी है, तो ये भी थीटा पी है और ये भी थीटा पी है, लेकिन हमें थीटा भी कैलकुलेट नहीं करना। अच्छा, ये लाइट जब पूरी तरह पोलराइज हो जाती है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के दरमियान में, वो हमेशा 90 का होता है। और ये वाला जो एंगल है ये कहते हैं थीटा आर, जिसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। हमें इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है और ये एंगल हमने निकालना है। अब एक पॉइंट थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये याद रखिएगा बच्चे, ये जो पूरी लाइन है ना, इस पूरी लाइन का एंगल आता है 180 डिग्री का, यानी यहाँ से लेके ये दोबारा यहाँ डॉटेड लाइन तक 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ जो पहला एंगल है वो मेरे पास आ रहा है थीटा पी, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजिंग, प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा आर। ये तीन तरह के एंगल मैंने आपको बताया मिलके बनाते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पे याद रखिएगा थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 180 बच्चे, माइनस इस साइड पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू, तो ये आएगा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब देखिएगा हमें थीटा आर कैलकुलेट करना है, तो बच्चे थीटा आर का फार्मूला आएगा 90 माइनस थीटा पी, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि थीटा आर निकालने के लिए हमें थीटा पी चाहिए, और थीटा पी हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। जब हमने ये लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको वहां बताया था कि जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था tan थीटा पी, या ब्रूस्टर्स एंगल भी है, तो tan थीटा पी इज इक्वल टू बच्चे बराबर आता है n2 ओवर n1 के। n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम यानी ग्लास है, और n1 है ये फर्स्ट मीडियम। अगर यहाँ पे एयर है तो हम 1 भी पुट कर सकते हैं। ये फार्मूला हमने टॉपिक के अंदर डिराइव किया था। थीटा पी स्टैंड फॉर पोलराइजिंग एंगल, या एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी है। अब यहाँ पे अगर बात करें एयर की, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास कोई सेकंड मीडियम नहीं है, तो हम मान लें एयर है। अगर बात करें बच्चे एयर की, तो फॉर एयर हम n1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 के इक्वल, और n2 की वैल्यू को हम सिंपल कह सकते हैं n के बराबर। तो ये आपने एमसीक्यू में पॉइंट याद रखने। सिंपल ये वाला फार्मूला याद रखिएगा tan थीटा पी का। लेकिन अगर बात करें वो एयर के लिए, तो फॉर एयर अगर हम देखें तो हमने वहां पे n की जगह 1 पुट कर देना, तो यहाँ पे लिख देते फॉर एयर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे tan थीटा पी इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, tan थीटा पी विल बी इक्वल टू n ओवर 1। तो ये मेरे पास सिंपल n के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा पी इज इक्वल टू n के बराबर है। तो अगर हम थीटा पी निकालना चाहें तो भाई थीटा पी का फार्मूला बनेगा tan इनवर्स, और ये मेरे पास आएगा बच्चों n के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा पी इज इक्वल टू
tan इनवर्स और ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। बच्चे आप चाहें तो कैलकुलेटर पे सॉल्व भी कर सकते हैं, शिफ्ट लगा के आप tan लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व कर लें तो ये मेरे पास बनेगा 60 डिग्री के बराबर। थीटा पी का जो फार्मूला है बच्चे वो बराबर आएगा 60 डिग्री। तो ये मेरे पास एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल आ गया। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट को गौर से देखें तो हमें थीटा आर निकालना है, जिसको आप लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 मौजूद है। अच्छा, इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोबारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है थीटा पी की। तो थीटा आर विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी की बच्चों वैल्यू हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। तो ये 60 में से माइनस होगा, 90 में से माइनस होगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 30। तो ये एंगल था 30 डिग्री जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करना था, जिसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये थी एग्जांपल नंबर 8.1। अभी हम रीड करेंगे 8.2 को और इसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 8.2 की तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जो पॉइंट हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं उसी मेथड से ये भी सॉल्व होना, लेकिन सिर्फ इस इक्वेशन से। तो ये नेक्स्ट हमने सॉल्व इसमें से नहीं करना। इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं फिर ये भी हो जाएगा। क्या कहता है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें गिवन डाटा के अंदर लिखेंगे पहले कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है। तो ये हमें गिवन स्टेटमेंट के अंदर जो चीज निकालनी है वो है मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहता है इफ पोलराइजिंग एंगल इज 54.5 डिग्री। पोलराइजिंग एंगल हमारे पास यानी थीटा पी, या बच्चे इसको आप थीटा बी भी कह सकते हैं, ब्रूस्टेड्स एंगल, और ये हमें गिवन है 54.5 डिग्री। ये दो चीजें हैं, हम लोगों ने एन निकालना है। तो चलते हैं इस फार्मूले की तरफ। tan थीटा पी इज इक्वल टू एन के बराबर है। सिंपल सा बच्चे फार्मूला हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ कि tan थीटा पी इज इक्वल टू, सिंपल किसके बराबर आता है, एन के बराबर। एन स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। थीटा पी हमारे पास क्या है, पोलराइजिंग एंगल है। तो यहाँ बच्चे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, एन विल बी इक्वल टू tan इंटू, तो ये आएगा 54.5 डिग्री के बराबर आज। आप चाहें तो tan की वैल्यू पुट, tan के अंदर वैल्यू पुट करें 54.5, तो बच्चे ये मेरे पास आंसर आएगा 1.401। तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ 1.4। तो ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जो मटेरियल जिसका पोलराइजिंग एंगल 54.5 डिग्री गिवन है। तो ये थे बच्चे मेरे पास एग्जांपल नंबर 8.1 और 8.2। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 8.3 और 8.4 एग्जांपल देखेंगे। आप लोगों ने इसके लेक्चर अच्छे से वॉच करने हैं। जो चीज़ ना समझ आए वो डिस्कशन करनी है, कमेंट करें, आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जितनी भी वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 8 की वो हमारे पास प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके वो प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं, या जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इन चैप्टर लेक्चर के लिंक गिवन है तो वो भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।